नमस्कार, मैं माही सिंह। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के विकास नगर इलाके में, जहाँ पे एक गरीब परिवार की लड़की 12 साल की, जो नाबालिग लड़की है, काफ़ी 2 महीने से गायब है, जो मिल नहीं रही है। आप देख रहे हैं आए दिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। नाबालिग बच्चियों के लापता होने की खबर हर रोज कहीं ना कहीं से आती है। आज ऐसा ही एक मामला इनके साथ भी है। इनकी बच्ची जो है 12 साल की है और 2 महीने से लापता है। रनौला थाने में ये केस है और जब एसआई से बात की जाती है तो बोलते हैं कि सिर्फ हमारी कार्रवाई जो है वो चल रही है। अभी इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ बात रही, कैसे रहा, क्या पूरी घटना थी, कैसे खोई आपकी बच्ची? सब्जी लाने गया तो सब्जी ला के लावे गया तो नहीं लौट के आया है। सब्जी कब क्या बोल के गया? सब्जी काम करते हैं तो वही आप काम पर से आए तो सब्जी लावे गया 9 बजे और वही अथी से गायब हो गया बाजार से। क्या कि बच्ची की किसी से कोई बातचीत थी? ये डोजर चलाता है, उस पर शक्का है। कौन? जो ये जेसीबी चलाता है? हाँ, डोजर चलाता है। कहाँ चलाता था ये चला रहा है, जो पर चला रहा है। अच्छा, ऐसी जो जेसीबी चल रहा है, अभी चल रहा है, उसे चला रहे थे। उसे चलाता था। हाँ। क्या नाम है उस लड़की का? बलराम कुमार। राम कुमार। हाँ। क्या करता है ये जेसीबी? क्या आपके घर में उसका आना जाना था? नहीं आता है। आपको आता है तो ऐसे आया तब माँ चाची पानी दे दो, हम पानी सच्चा दिल के दे पानी पिला देते हैं। किसी को आता है तो किसी को भूखला के अन्न भी दे देते हैं। हम हमारा मन में दगल नहीं था कि दे देते हैं खाने। तो जब आपकी बच्ची खोई जिस दिन गई तो उस दिन आपको ऐसा लगा कि आपकी बच्ची के साथ कुछ बात हो रही है या आपसे कुछ छुपा रही है वो? हम नहीं छुपा रहे हैं सर। जब हम गए खो सब्जी लावे, सब्जी से उठा के ले चले। चौमीन तर लगा था, वो लड़का उठा के लेके चला गया। किसी ने बताया आपको कि उस लड़के ने उठाया है? नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। आप उसके परिवार वालों के पास गए, लड़के के घर में जाके पता किया? नहीं गया, वो पता नहीं। मामा पास गए थे। वही पास गया तो कहा कि मेरे पास नहीं आया, जो हमारा पैसे लेके भागा है। अच्छा, मतलब आप उसके मामा के घर गए और उसके मामा ने कहा कि वो पैसे लेके भागा है? हाँ, 10 बरस से हमारे घर से नहीं आया। हाँ। 10 सालों से? हाँ, जो उसका पूरे परिवार नहीं आया। तो जो लड़का है वो कहाँ का रहने वाला है? मराठी के रहने वाला है सर। मराठी? हाँ, मराठी बिहार। हाँ। तो आपकी लड़की से उसकी कोई बातचीत थी? बातचीत करते कभी हमने देखे नहीं सर। नहीं। तो अभी जो मामला, क्या वो जो लड़का है कैसे नेचर का है, कुछ पता है? ये तो हमें उतना ज्ञान नहीं है सर। आप ये बताएं कि उसके परिवार से जब बात हुई तो सारी चीजें अच्छी थी ना? तो पूछे थे सर तो कहा सर, क्या बोल रहा था? कहा कि मैं ढूंढ रहा हूँ। अब कहता है कि मैं अब नहीं ढूंढूंगा, प्रशासन ढूंढेगा, मुझे तुमसे कोई मतलब। आपने अभी ये भी बोला था ना मुझे कि वो जो लड़का है ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके घर वालों ने बताया कि वो ऐसे ही करता है। हाँ, वो बोला था। तो ये बात बताएं ना फिर आपने। हाँ। तो क्या किस नेचर का लड़का था वो? ये सर खराब था सर, हमको नहीं पता था सर। तो अभी आपने जैसे बताया था कि परिवार वालों के पास आप लोग गए थे, तो परिवार वालों ने क्या बोला उसके बारे में? उसके बारे बोला सर कि हमारा 10,000 रुपया लेके चल गया, 10 बरस से नहीं आया हमारा दुआरी पर। उसका माँ बहन को कोई नहीं आया। उसको परिवार ही खोज लिया सर, हम परिवार ही भी खोज लिया। वो उसको जितना परिवार है तो कहा नहीं, हमरा नहीं मिल रहा है, हम क्या कर सकते हैं। जो उसको माँ बोलते, बहन बोलते हैं, क्या बहनों बोलते हैं आ जाएगा तो हम आपका तुमको मोबाइल पर हम कॉल कर देंगे दीदी जी, जब हम आप कर देंगे कॉल। जब नहीं मिल रहा है तो आपने ये बात पुलिस प्रशासन को बताई थी? हाँ, बता दिए हैं। FIR में मेंशन है? हाँ, बता दिए। FIR की कॉपी है आपके पास? हाँ। राम कुमार लेके चला गया। जो सब्जी लाने गया बाजार में, वही सब्जी वजह से उठा लिया है। बलराम कैसे नेचर का लड़का था? ये धंधा खोल दिया है ऐसा करके। हाँ, एक लड़का एक लड़की है सर। आपने उसके बीवी को बताया मेरी बेटी लेके भागा है? उसका बीबी भेंट नहीं हुआ है सर, और कोई पता नहीं चला सर। तो किसको सुनाते? तो मामा ने क्या बोला? मामा कहा कि इसका ये धंधे है और मेरा भी 10,000 रुपया लेके चला गया और 10 बरस से नहीं आया।
अभी आपने शक दिखाया कि आपकी बेटी उसका, अभी आपने बताया था कि उसका जो काम है यहाँ पे चर्च में भी आना जाना, चर्च में भी उसका और मंदिर में पूजा भी करने जाता था सर। और रहने वाला है जो काम करते हैं तो रहने के रहते आपको कच्चा देता है, बात भी है। लेके चला गया है, मतलब ये जी रहने में आप डोजर चलाता है, चलाते चलाते आपको बैठता है ताकि पानी दे दो, खाना दे दो, दे देता है। क्या किसी को खिलाने से क्या होगा, पर्यावरण घट जाएगा, यही दिल हमको से मगर लेके चला गया, दो हरामी हो गया है। ये मैं आपकी बेटी की तस्वीर कैमरे में लगा सकती हूँ? लगा लीजिए सर। देखिए ये लड़की है, ये 12 साल की लड़की जो अभी लापता है, जो 2 महीने से नहीं मिल रही है और रलोना थाने में इसकी एफआईआर दर्ज है। इस एफआईआर दर्ज को लेकर 2 महीने हो चुके हैं, कोई कार्यवाही में अभी तक कोई जांच में कुछ नहीं निकला है। पुलिस प्रशासन द्वारा जो बताया जा रहा है, सीसीटीवी वगैरह चेक किए थे, लेकिन सीसीटीवी में भी कुछ ऐसी कोई खास चीज़ें नहीं आई हैं जिसको लेकर के किसी पे शक जाया किया जाए या फिर किसी को हिरासत में लिया जाए। फिलहाल अभी जिस तरह की जो घटनाएं चल रही हैं, जो नाबालिग लड़कियों को टारगेट बनाया जा रहा है, ये किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, ह्यूमन रैकिंग हो सकती है या फिर कोई सेक्स रैकेट हो सकता है या फिर नाबालिग बच्चियों का कोई ऐसे किसी भी देश में जाके बेचा जा सकता है। तो प्रशासन से यही मांग रहेगी कि कृपया इस क्राइम पर ध्यान दें और आज की युवा लड़कियों से भी यही निवेदन रहेगा टाइम इंडिया की तरफ से भी कि कृपया अपने माँ बाप के साथ ही रहिए और माँ बाप से भी यही कहना रहेगा कि अपनी बच्चियों पे ध्यान रखिए और नज़र बनाए रखिए, घटना कहीं पे भी कैसे भी हो सकती है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी बेटी रात को 8 से 8:30 बजे के बीच में सब्जी लेने जाती है और उस सब्जी लाने के टाइम पर घर पर नहीं आती है। रात के 10 बज जाते हैं, माँ बाप ढूंढने लगते हैं, उसके बाद जो घटना का जो क्रम होता है उसको देखने लगते हैं, फिर एफआईआर दर्ज कराई जाती है और एफआईआर के बाद जो 2 महीने बीत जाते हैं एफआईआर को, जिसमें अभी तक कोई संज्ञान जितना लिया गया उसमें कोई ऐसा मामला नहीं नज़र आया कि जिसमें कोई क्रिमिनल टाइप की या कोई ह्यूमन रैकिंग टाइप की कोई चीज़ नज़र आए। लेकिन परिवार द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो पास में चर्च है, उस चर्च में उस लड़के का आना जाना था और लड़के के परिवार वालों ने भी ये बोल दिया है कि इनसे बोला है, ये इनका कहना है कि परिवार वालों ने, लड़के के जो मामा हैं उन्होंने बताया है कि उसका यही धंधा है छोटी लड़कियों को बहला फुसलाकर शादी करने का। देखो, जनवरी से लेके आज तक जो मेरे स्टडी की हुआ केस है, हमारा हाथ पे जो केस आया है ये कम से कम 250 से ऊपर है केस, और इसी में ज़्यादा से ज़्यादा लव जिहाद का केस है, बिल्कुल नाबालिग बिल्कुल बच्ची के केस है, और 2-4 ऐसे केस है जो अपहरण का केस है, वो भी छोटे बच्ची अपहरण होके आता है और बच्चे गायब हो जाता है। अभी तो कोई आता पता है नहीं। धर्म परिवर्तन में रहता है या फिर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी रहता है? देखो, ये सारे चीज़ में होता है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में रहता है, धर्म परिवर्तन में रहता है, और लड़की को बेच दिया जाता है, लड़के को धर्म परिवर्तन करके उन धर्म पे उनको रखते हैं, ये सारे मामला ऐसे भी आता है। और या जो लड़की है इनको कहीं ना कहीं बेच देता है, या इन्होंने कोई ट्रैप पे, ऐसे हनी ट्रैप पे लगा देते हैं, इनके लिए गलत काम, गंदे काम इनके थ्रू कराया जाता है। ये बहुत खेद की बात है, आजकल जो कानून व्यवस्था हो गया, ये सारे जिम्मेदारी जो कानून व्यवस्था का जो लेवल है ना, ड्रॉप, वो बिल्कुल गिर गया है, और इसीलिए इनका मनोबल बिल्कुल बढ़ा हुआ है। क्योंकि ये जो आपने देखे होंगे, जितना इस टाइप का केस आता है, इन्होंने पुलिस क्या करता है, अपहरण का केस लगाता है। अपहरण केस होने के बाद इन्होंने लड़की को रजामंदी ना या कोई मेडिकल उस तरीके से कोई ट्रीटमेंट ना करके ये सीधा लड़की को बरामद करके दे देता है, और कुछ दिन बाद ये अपहरण का केस जो बरामद होने के बाद उसको जमानत मिल जाता है या क्लोज कर लेता है। लेकिन हमारा कहना पर ये है, ये बहुत संगीन हरम है, इसमें धर्म परिवर्तन एंगल पे लो, इसमें बेचने के एंगल पे लो, इसमें खास करके लड़कियों को लेकर जो रेप करता है, जो गलत काम करता है ना, तो इसके ऊपर उसको एक्ट भी नहीं लगाता है। ये कानून की लापरवाही है, कानून के वजह से आज उनके डेमोग्राफी बिल्कुल बढ़ रहा है। वो चाह रहा है जो भाई हाँ, और सिर्फ एक नहीं, हमें तो ये भी साजिश लग रहा है कि ये मुस्लिम और क्रिश्चियन मिशनरी ये एक होके, कहीं ना कहीं अंदर से ये एक होके दोनों तरीके से काम कर रहे हैं, और क्योंकि इनका काम करने का जो तरीका है ना, सेम है, दोनों के सेम है।
तो ये चीज़ दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के मुख्यमंत्री और ख़ास करके भारत को गृह मंत्री को विशेष करके ये संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली का कानून व्यवस्था भारत सरकार के अंडर में है और ये बहुत गंभीर मामला है। और हम तो यही मांग कर रहे हैं, हम तो और कोशिश कर रहे हैं जो इस चीज़ को रोका जाए। अगर नहीं है तो फिर संगठन भी विचार चिंतन मंथन कर रहे हैं कैसे सरकार के ऊपर दबाव डाला जाए, कैसे इन जिहादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।